अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द सुपर कुक। आज सुपर कुक में मैं बहुत ही मज़ेदार लेकर आई हूँ चॉकलेट ब्राउनी रेसिपी विदाउट ओवन, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मेजरमेंट्स कप लिए हैं। ये 1 कप मैंने इसमें लिया है मैदा, जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं। मैंने 1 कप ही इसमें चीनी ली है पिसी हुई। आप थोड़ी कम भी ले सकते हैं। 2 अदद लूँगी मैं इसमें अंडे। 1/2 कप इसके अंदर ऑयल लूँगी मैं। आप बटर भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसके अंदर कोको पाउडर लूँगी और 1 टेबल स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा। और साथ ही में मैं इसके लूँगी 2 टेबल स्पून इसके अंदर दूध लूँगी। कोई भी दूध ले सकते हैं आप लोग। फुल क्रीम दूध लिया है मैंने। अब मैदा लूँगी मैं एक बाउल में और कोको पाउडर और इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा मिलाकर इसे मिक्स करके साइड में रख दूँगी। मैंने छान कर रखा हुआ था मैदा, तो आप लोगों का अगर नहीं छना हुआ तो आप छान लीजिएगा। फिर एक बाउल के अंदर मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर शुगर डाल दूँगी पिसी हुई, जो मैं घर में पीस लेती हूँ, और इसे मैं बीट कर लूँगी। आप लोग हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। इसे ज़्यादा बीट नहीं करना होता, क्योंकि पिसी हुई चीनी है, ये जल्दी से मिक्स हो जाती है। तो मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं वनीला एसेंस डाल दूँगी और 2 एग्स डाल दूँगी इसके अंदर मैं। बहुत ही आसान होती है, बहुत ही इजी होती है, और मैं हर तीसरे चौथे दिन बना ही रही होती हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी सी छोटी वाली बेटी और बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर बना रही होती हूँ। तो मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं 8 मिनट या 10 मिनट भी नहीं लगते मुझे, मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। अब इसमें मैंने जो मैदा छान कर रखा था वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। मैंने आधा डाला है, अब जो बचा हुआ है वो भी सारा मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसे ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, हाथ से भी ये ईजिली हो जाएगा। मेरे पास बीटर था तो इसके अंदर मैंने आराम से कर लिया, हैंड बीटर। अब इसमें दूध डाल दूंगी मैं। पहले 1 टेबल स्पून मैंने इसमें दूध डाला है, क्योंकि हमें थिक सा बनाना है इसको बैटर। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके साथ। ये देखिए कितना स्मूथ सा अच्छा सा इसका बैटर बन गया है। ये हो गया हमारा बैटर रेडी। देखिए इस तरह से होगा ये। और मैं बना रही हूँ इसे विदाउट ओवन, मतलब हम चूल्हे पे बनाएंगे इसको। आप लोग चाहें तो इसे एयर फ्राई पे भी बना सकते हैं, ओवन पे भी बना सकते हैं। बस टाइमिंग का थोड़ा सा फ़र्क होता है, 5-10 मिनट आगे पीछे होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए हमारा अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। मैंने एक मोल ले लिया था, उसके अंदर बटर पेपर लगा लिया था और थोड़ा सा ऑयल से उसे ग्रीस कर लिया था। अब इसके अंदर मैं सारा डाल दूँगी बैटर, और पतीली मैंने चूल्हे पर रख दी थी, उसे 5 मिनट के लिए मैंने गरम कर लिया था। उस पर स्टैंड भी रख दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा टैप कर लूँगी ताकि इसके जो बबल्स हैं वो इसमें से निकल जाएंगे, और इसे फिर मैं बेक के लिए रख दूँगी तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स में पहले मैं चेक कर लूँगी। देखिए 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको चेक किया था। अब मैं इसके अंदर एक नाइफ़ डाल के चेक करूँगी कि बिल्कुल हमारी क्लियर निकल रही है इसमें। ये देखिए नाइफ़ बिल्कुल हमारी साफ़ निकल रही है, मीन्स कि हमारा केक रेडी है। ये देखिए मैंने इसे ठंडा थोड़ा सा कर लिया था, गर्म है अभी भी थोड़ा सा। तो अब मैं इसे साइडों से अलग कर लूँगी और फिर आपको निकाल कर भी दिखाऊँगी, मैं इसे कट करके भी दिखाऊँगी। अच्छा, इसे हम उस पे बनाएंगे एयर फ्राई पे, तो हम 35 to 40 मिनट्स के लिए बनाएंगे, और ओवन पे भी हम 40 मिनट्स के लिए बनाएंगे, बट चूल्हे पे हम 45 मिनट्स के लिए इसको रखेंगे। ये देखिए मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है। अब इसके नीचे एक मतलब मॉल की वो जो प्लेट होती है वो अलग कर दूंगी मैं, और बटर पेपर भी देखें हटाकर मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा सा बेक हुआ है हमारा ये केक चॉकलेट ब्राउनी, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखिए ईज़िली आपकी नाइफ़ से बिल्कुल ईज़ी से कट हो जाता है। देखिए माशाल्लाह से सॉफ्ट बिल्कुल ब्राउनी मेरी रेडी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। अब इस पे चॉकलेट सीरम अगर आप लोगों के पास है तो वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ ऐसे ये सादी भी बहुत मज़े की लगती है। मेरे पास चॉकलेट सीरम है तो वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार इससे और लगती है ये हमारी चॉकलेट ब्राउनी रेडी है। बहुत ही मज़ेदार चीज़, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।
मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।